नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। इस वक्त मैं विश्रामपुर में और नगर पंचायत शिवनंदनपुर का हाल ही में चुनाव हुआ है 1 तारीख को, और जिसमें कि रिजल्ट आ गया है। और इसमें अभी मैं मिलवाता हूं जो कि आम आदमी पार्टी से हैं सतपाल साहू जी। तो उनकी सोच क्या कहती है और उनका रिजल्ट क्यों फेल हुआ, क्या कहना है? मैं सतपाल साहू नगर पंचायत शिवनंदनपुर से एक आम नागरिक जनसेवक हूँ। पहली बात तो मेरे को नेतागिरी नहीं आती है, तो मैं यहाँ इलेक्शन में खड़े होने का सबसे मेन मुद्दा था मेरा कि यहाँ का बदलाव। मैं यहाँ के बदलाव से ये संतुष्ट करता कि यहाँ अगर बदलाव होता तो आसपास का एरिया भी बदलता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का थिंकिंग क्या होता है, देख के ही बदलना। तो यहाँ पर ऐसा कुछ बदलाव नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। और चुनाव संबंधित बात किया जाए तो चुनाव में मेरा रिजल्ट अगर डाउन होने का कारण सबसे बड़ा था कि लोग अभी तक शिक्षित नहीं है। मैं अपने लोगों से बोलना चाहूँगा, लोग अभी तक शिक्षित नहीं है। उनको ये समझ में नहीं आया कि फिर से उसी हाथ में सौंप दिया गया जिस हाथ में आज तक विकास ही नहीं हुआ था। मैं ये प्रश्न भी किया था अपने लोगों से प्रश्न किया कि भाई विकास हुआ है क्या। लोगों का प्रश्न का जो आंसर होता है, उत्तर होता है, वो बोला नहीं के रूप में मेरे सामने आया। नहीं के रूप में जब सामने आया तो मैं सोचा कि भाई अब चुनाव लड़ा जाए। अब लोगों को अच्छा दिन भी दिखाना है, तो यहाँ पर मेरे को गाली देने से, नेता लोगों को गाली देने से या गवर्नमेंट को गाली देने से मेरे को कुछ फ़ायदा नहीं होना था। मैं सोचा अब मेरे को खड़ा होना चाहिए, मैं अपने लोगों के लिए लड़ूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आज भी मैं अपने लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि मैं चुनाव में हारूँ चाहे जीतूँ। मैं पहले ही बोला था, आज मैं हार गया हूँ, लेकिन मैं बहुत अंदर ही अंदर मैं अपने आप में जीता हूँ, क्योंकि मेरे इतने सारे लोग मेरे साथ थे। और ये रिज़ल्ट के बाद पता चला कि 200-250 लोगों का भी मेरा अगर रिज़ल्ट आया है तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है। क्योंकि यहाँ पर मेरे अपोजिशन में जो पार्टियाँ खड़ी थी, बीजेपी और कांग्रेस, उनका तो हर कोई जान रहा है कि हर इंसान से पूछूं तो क्या इनके थ्रू कुछ काम किया गया था, इनके थ्रू विकास किया गया था। इनके ज़रिए कोई विकास नहीं हुआ। तो विकास के लिए ही मेरे को खड़ा होना पड़ा। बदलाव यहाँ पर सबसे मेन तो यहाँ लोग रोड सड़क नाली पे आज भी ध्यान देते हैं। शिक्षा पे कोई ध्यान ही नहीं है। शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, बेरोज़गारी हो गया, ये सारे चरम सीमा पे हैं। लोगों को इतना मुसीबत झेलना पड़ रहा है, तो भी लोग उस चीज़ को क्या देख रहे हैं, अनदेखा करके बस बीजेपी कांग्रेस लाने की कोशिश करते हैं और फिर से वही मार खा जाते हैं। फिर वही गवर्नमेंट के पास या तो अपोजिशन पार्टी जो है, जो जीती हैं अभी, जो विजेता रही हैं, उनके पास जाने के बाद क्या मिलेगा, भैया सर करवा दीजिए ना काम। वो फिर से 2 महीना 3 महीना घुमाने का काम करेंगे। और जो अभी विकास की पद्धति चल रही है, नगर पंचायत बनने का पहला विकास हमारे नाली का हो रहा था। आप किसी भी शिवनंदनपुर नगर वासियों से कहीं पर भी किसी चौक चौराहे पे खड़े होके नॉर्मल किसी भी इंसान से पूछिए कि वो काम सही चल रहा है, तो एक नहीं पढ़ा लिखा इंसान भी बोलेगा बहुत गंदा काम चल रहा है, बहुत फ्रॉड, बहुत भ्रष्टाचार के साथ काम चल रहा है। तो मैं अपने लोगों को अब भी बोलूँगा, जाग जाओ और आगे बदलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा भविष्य जो है बहुत खतरे में है। इतना खतरे में है कि आप उस चीज़ के बारे में अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। आप बस शिवनंदनपुर को देख रहे हैं, शिवनंदनपुर से बाहर आप जाके निकल के देखिए, आपको बहुत सारी समस्याएं दिखाई देगी। जो समस्या शायद हम जैसे बैचलरों की है, हम जैसे यूथ की समस्या है। यूथ को आप बोलते हैं भविष्य बने। अब यूथ भविष्य कहाँ से बनेगा जब उसी का जीवन संकट में है। स्वास्थ्य समस्या, जहाँ भी जाओ आप रेफ़र करने का काम कर रहे, रेफ़र कर दिए, यहाँ वहाँ भेजने का काम करते हैं। लास्ट में आपका पेशेंट, आपका जो परिवार का जो भी सदस्य रहता है, वो फिर मरा हुआ घोषित हो जाता है। गवर्नमेंट का कोई भी काम अगर अच्छा होता तो आज मैं गवर्नमेंट के अपोजिट में खड़ा होकर नहीं बात करता। और गवर्नमेंट से खुद पूछना चाहूँगा, क्या वो काम किया है कभी? क्या वो विकास किया है? हर जगह पे भ्रष्टाचारी क्यों लाया? 100 रुपये अगर काम पास हो रहा है, वहाँ 80 रुपये अपने पैकेट में डाल दे रहे हैं। 20 रुपये का काम होता है। अब 20 रुपये का जो काम होता है, आप उस काम से संतुष्ट हो जाते हो। मैं अपने लोगों से बोलना चाहूँगा, उस काम से अगर संतुष्ट हो जाते हो तो ऐसी सरकार तो मेरे को नहीं चाहिए। आप लोग हमेशा सरकार बनाने की कोशिश करते हो और गंदा ही सरकार लाते हो, जिससे हर एक इंसान के जीवन में बहुत समस्याएं हो जाती है। मैं अगर इलेक्शन में खड़ा हुआ तो सबसे बड़ा रीज़न यही था कि मेरा फ्यूचर भी अच्छा रहे, मेरा भविष्य भी अच्छा रहे और आपका भविष्य भी अच्छा बनाओ। मेरे को पैसा रुपया मोह माया है। कभी मुक्ति धाम जाता हूँ, मुक्ति धाम में देखा कि भाई कुछ नहीं लेके जाता है इंसान, कर्म लेके जाता है। वही कर्म अपनाने के लिए मैं यहाँ पर खड़ा हुआ कि चलो अपने लोगों का प्यार भी मिलेगा। अब जानता हूँ अगले बार फिर से आऊँगा, फिर से खड़े होऊंगा। और अभी भी मैं तैयार हूँ जब भी कोई मुसीबत हो रहा है, जब भी कोई काम पास हो रहा है, तो एक बार अपने बेटे को याद ज़रूर करिएगा
ये शिवनंदनपुर नगर पंचायत के जनता से भी बोलना चाहूँगा, और यहाँ पर आसपास जहाँ तक मैं जहाँ तक जा सकूँ वहाँ तक की जनता, जहाँ तक भी जो भी जनता हो, कम से कम अगर काम नहीं हो रहा है, कुछ भी काम रोक टोक हो रहा है, या तो गवर्नमेंट आपके ऊपर दबाव डाल रही, प्रेशर डाल रही, तो उसके लिए हमेशा खड़ा रहूँगा।